Welcome plus one class. Today we start our next chapter, that is condition and looping constructs. What is condition and what is looping constructs? These are the part of your control statement. So first of all we know that what is a control statement. So control statement, what is a control statement? We are come to the topic now. What is a control statement? Control statement are used to control the flow of execution depending upon the specified condition or logic. Means जो किसी particular condition या किसी logic को satisfy करते हैं वही हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट है। कि कई बार हमारे पास क्या होता है कि दो सिचुएशन हो जाती हैं कि आइदर वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, हम एक चीज़ करें या ना करें। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तब हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास मेनली तीन तरह की हैं। एक है आपके पास डिसीजन मेकिंग, दूसरी है आइटरेशन स्टेटमेंट और तीसरी है जंप स्टेटमेंट। जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो नंबर 1 है। आइटरेशन स्टेटमेंट को हम लूप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट आती हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। जो पर्टिकुलर किसी एक कंडीशन को डिपेंड करते हैं वो क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल हैं। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग कंडीशन क्या करती हैं, किसी एक कंडीशन को फॉलो कर रही हैं और किसी फ्लो को कंटिन्यूटी में चलाती हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द, किसी एक कंडीशन पे डिपेंड होकर उस कंडीशन पे वर्क करती हैं, वो डिसीजन मेकिंग का स्टेटमेंट है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आपके पास मेनली तीन तरह की हैं। कौन कौन सी होती हैं वो, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले बताया था कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को हम कंडीशन स्टेटमेंट भी बताते हैं। अब हमारे पास कंडीशंस आती हैं यहाँ पे कि ये वैल्यू है, इफ स्टेटमेंट इफ एल्स है या नहीं है, नेस्टेड इफ कि कितने टाइम तक हम इसको चेक करें कि वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी आगे एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले आती है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ का में फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट इज़ अ प्रोग्रामिंग कंडीशन स्टेटमेंट दैट इट प्रूव ट्रू, परफॉर्म अ फंक्शन और डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। जो बताती है कि वैल्यू हमारे पास ट्रू है और उसके बाद उसको स्टेटमेंट के अंदर रिप्रेजेंट करती है। ये इन्होंने एक आपको फ्लो चार्ट मेंशन किया हुआ है, इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। देखो यहाँ पे जो सबसे पहले आपका स्टार्ट का दिया हुआ है, तो जो स्टार्ट का है वो आपका इस तरह से रेक्टेंगुलर होता है, बट इसके कॉर्नर जो है वो शार्प नहीं होते, राउंड कॉर्नर में रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, वो आपका स्टार्ट होता है। देन आपका डायगोनल है, डायगोनल होता है आपका कंडीशन, जहाँ पे आप डिसीजन लोगे कि क्या करना है। नेक्स्ट आएगा वैल्यू ट्रू। अगर कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर आएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर के अंदर जो है एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो स्टेटमेंट हमारे पास इस रेक्टेंगुलर इफ कोड में आएगी। बट अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो डायरेक्ट हमारे पास लूप बाहर निकल जाएगा, कंडीशन हमारे पास स्टॉप हो जाएगी और वो एंड लूप हो जाएगा। तो एंड और जो स्टार्ट लूप है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एंड और स्टार्ट लूप है जो हमारे पास वो क्या है, आपका राउंड रेक्टेंगुलर है। जहाँ पे कंडीशन है वो आपका एक डायगोनल है और जहाँ पे स्टेटमेंट होगी वो एक आपका शार्प एंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए फ्लो चार्ट का। अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हो, इस फॉर्मेट को नहीं फॉलो करते हो, इट मीन्स आपका जो फ्लो चार्ट है वो रॉन्ग है। अब डिसीजन मेकिंग का हमें यही प्रोग्राम फॉलो करना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में क्या स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया कि इफ कंडीशन, तो ऊपर देखो हमने लगाई थी इफ कंडीशन, इफ के अंदर हमने कंडीशन डाली थी। देन स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्या करेगी, स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, अदरवाइज लूप बाहर मिल जाएगा। ये सिंटेक्स इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ था, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट। उसके बाद इन्होंने दिया आपको इसका एग्जाम्पल, इन्होंने दिया नो बुक्स इज इक्वल टू 2। इफ नो बुक्स इज इक्वल टू 2 देन प्रिंट यू हैव। अगर वो सच में 2 हैं तो आप कर दोगे प्रिंट यू हैव, और क्या करोगे, प्रिंट 2 बुक्स। ये आपकी चॉइस है कि आपने डबल प्रिंट करना है या सिंगल प्रिंट करना है। देन आप प्रिंट करोगे प्रिंट आउटसाइड ऑफ ई स्टेटमेंट, आउटपुट आएगी यू हैव 2 बुक्स। ठीक है, अगर आपकी स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है तो आप इस लूप को फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज क्या होगा, लूप आपका नहीं चलेगा, वो कंडीशन आपकी वहीं पे रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे नीचे इन्होंने देखो नोट में भी मेंशन किया हुआ है, टू इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ द कोड। अगर हमें ब्लॉक ऑफ कोड बताना इन पाइथन, यू मस्ट इंडेंट ईच लाइन ऑफ द ब्लॉक। तो आपको क्या है, हर ब्लॉक के बीच आपको इंडेंट लगाना पड़ेगा। इंडेंट मीन्स आपको कॉलम्स लगाने पड़ेंगे।
इन द अबव एग्जाम्पल बोथ प्रिंट स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ इफ कंडीशन। तो यहाँ पे जो है दोनों जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो किसका है, इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। बिकॉज ऑफ बोथ आर सेम लेवल इंडेंट बट नॉट द थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट, इससे दोनों जो हैं वो सेम लेवल के ही इंडेंट को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपको ऊपर इन्होंने एग्जांपल दिया था, इन्होंने सिंपल एग्जांपल दे दिया न्यू बुक्स इज इक्वल टू, इन्होंने कुछ भी आपको वेरिएबल, कोई आइडेंटिफायर, कोई कीवर्ड नहीं स्पेसिफाई किया था। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जो इन्होंने आपको ये फ्लो चार्ट समझाया था जो इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक प्रॉपर वे से आपको बता रहा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी तुमने कोई प्रोग्राम करना है पाइथन के अंदर, तो आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू इंट। इंट क्यों लिया हमने, डाटा टाइप ले ली कि हमें जो वैल्यू है, वैल्यू हमें किस में चाहिए, कैरेक्टर में चाहिए या फिर इंटीजर में चाहिए। तो हमने ले लिया ए इज इक्वल टू इंट, उसके बाद करा दिया इनपुट एंटर अ नंबर। इनपुट एंटर अ नंबर आप कर दोगे। इफ़ ए इज़ लेस दैन ज़ीरो, अगर जो ए है ज़ीरो से कम है तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक माइनस 1 और प्रिंट हो जाएगा आपका ए। इट विल रिटर्न अ वैल्यू इन पॉजिटिव, और वैल्यू आपको पॉजिटिव रिजल्ट में मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इफ़ स्टेटमेंट की बात करते हैं, इन्होंने दो वेरिएबल ले लिए एक्स और वाई नाम के वेरिएबल, उसके अंदर इन्होंने वैल्यू डाल दी 1 एंड 2, फिर कंडीशन डाल दी कि एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 2। तो कंडीशन आपकी जो है अगर मैच कर रही है क्राइटेरिया को तो कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी आपकी, कंडीशन मैचेस द क्राइटेरिया, अदरवाइज रॉन्ग स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब क्या कर दिया, ए के अंदर इन्होंने वैल्यू डाल दी 100, इफ़ नॉट ए इज इक्वल टू 220, प्रिंट ए इज इक्वल टू 20। तो क्या होगा, बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ए के अंदर इन्होंने वैल्यू क्या कर दी 20 डाली, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका कि ए जो है इक्वल नहीं है ए के बराबर, 20 के बराबर, क्योंकि ए की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 100 थी जब गिवन वैल्यू हमारे पास थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये देखो एक बार दोबारा से देख लीजिए इस इफ़ स्टेटमेंट के प्रोग्राम को। यहाँ पे आप अगर लगेगा कि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से जो है जब मर्जी कॉल करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की डेफिनेशन देख लीजिए। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में कर तो हम डिसीजन मेकिंग ही रहे हैं, पर हमने कहा था कि डिसीजन मेकिंग में हमारे पास 3 तरह की स्टेटमेंट हैं। कौन कौन सी, इफ एल्स और नेस्टेड। इफ स्टेटमेंट समझ आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर जो टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो क्या करेगा, वो कंडीशन को, कोड को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। एंड सम अदर कोड इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर कोई फॉल्स है तो उसको नहीं करेगा। कैसे, अब इसको एग्जांपल पे देखते हैं। इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, फर्स्ट कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है तो एल्स में डाल के सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, देखो जब हमने इफ स्टेटमेंट किया तो था हमारे पास एक की कंडीशन थी, एक की उसकी हम आउटपुट चेक कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन, हम दो स्टेटमेंट हम डाल के देख लेंगे कि अगर जो है एक एक स्टेटमेंट नहीं फॉलो अप हो रही तो हम सेकंड स्टेटमेंट को यूज़ कर देंगे। कैसे, इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है आपका, एग्जांपल ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, ए की वैल्यू ले ली 10, आगे मेंशन कर दिया इफ़ ए इज़ लेस देन 100, अगर जो ए है वो 100 से छोटा है, प्रिंट लेस देन 100। तो क्या प्रिंट करो, लेस देन 100 प्रिंट करो, एल्स प्रिंट मोर देन इक्वल 100, या फिर क्या प्रिंट करो कि मोर देन या इक्वल टू है वो 100 के। क्लियर है, इस तरह से आपको इसको प्रिंट करना है। आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक द एंटर नंबर इज इवन और ऑड। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये तुम खुद करोगे और मुझे भेजोगे कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, ये करना है आपको ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ध्यान से देखिएगा, पहले था इफ, फिर आया इफ एल्स, अब आया नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट।
द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउ यू टू चेक फॉर द मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशन, जो मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशन को फॉलो करता है, एंड एग्जीक्यूट कोड फॉर मोर देन 2 कंडीशन, और जो है 2 से ज़्यादा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखो इफ़ के अंदर क्या था, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। इफ एल्स में क्या हुआ, 2 कंडीशन वो चेक करेगा, और नेस्टेड इफ एल्स में क्या करेगा, ये 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। किस तरह से, देखो यहाँ पे अगर एक बार हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। पहले हमने क्या लगाया, एंट्री कंट्रोल लूप, फिर हमने कंडीशन लगा दी, कंडीशन इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू तो क्या हो जाएगा, टेस्ट कंडीशन सेकंड में वो चेक करेगा दोबारा से, और वहाँ पे भी वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू है तो वो एंड हो जाएगा, फॉल्स तो वो डायरेक्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करेगा, वो एंड स्टेटमेंट ही आपकी प्रिंट करेगा। कौन प्रिंट करेगा, आपका सिस्टम जिसमें तुम प्रोग्राम कर रहे हो, तुम लोग प्रिंट करोगे। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नॉट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बट नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट तुमने कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट प्रिंट की। अब देखो पीछे लिख रहे थे हम एल्स, यहाँ पे लिखेंगे हम एलिफ। यहाँ पे जब आपने पीछे प्रोग्राम किया तो आपने लिखा यहाँ पे एल्स, बट यहाँ पे आपने लिखना है एल। और देखो कॉलन सबके साथ लगे हुए हैं, जिसको हमने कहा था ब्लॉक्स कहा था। तो इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट टू, एल्स देन स्टेटमेंट, मीन्स दोस्त ने स्टेटमेंट को चेक किया, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो ठीक है, नहीं हो रही तो एल्स के अंदर वो थर्ड स्टेटमेंट को डालेगा। एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने दिया हुआ है नम इज इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट के अंदर है। अब फ्लोट कौन सा डाटा टाइप होता है, जहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है आपके पास, जहाँ पे आपके पास डेसिमल वैल्यू आती है। जहाँ पे सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू आते हैं 0 to 9, वो होती है आपका इंटीजर। जहाँ पे आपके पास डेसिमल है वो आ गया फ्लोट, और जहाँ पे आपके पास जो है सिंपल टेक्स्ट दिया हुआ है, सिंपल थ्योरेटिकल है, तो वो आ जाता है आपके पास कैर। और जहाँ पे दोनों हैं करैक्टर प्लस नंबर, वो आता है आपके पास वेर कैर। तो फर्स्ट या एग्जांपल देखिए यहाँ पे नेस्टेड इफ का, नम इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर, कि कोई भी इनपुट नंबर एंटर को करना है स्टूडेंट को, ठीक है, और उसको इसमें करना है फ्लोट में। अगर यहाँ पे वो नम या कैर डालेगा तो उसका वो आंसर है वो गलत हो जाएगा। इफ़ नम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और यदि नम जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, इफ़ नम इज़ इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन है नम जो है 0 के बराबर है, तो प्रिंट कर देंगे 0, एल्स प्रिंट पॉजिटिव नंबर, एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। ठीक है, तीनों कंडीशन है ना, कोई भी एक सेटिस्फाई हो सकती है, तो हमने जो है तीनों कंडीशन के लिए यहाँ पे लूप डाल दिया है। आउटपुट आ जाएगी आपके पास, सबसे एंटर अ नंबर, नंबर डाल दिया 5। अब वो चेक करेगा, आपका सिस्टम बताएगा कि ये 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, या डेसिमल नंबर है। तो 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ये आपके पास अपने आप प्रिंट होकर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपने जो इसका लूप यहाँ पे डाला हुआ है। नेक्स्ट आपको जो है एक होमवर्क है, प्रोग्राम राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। लार्जेस्ट 3 नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो ये प्रोग्राम आपको करना है, बुक में भी दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट आएगा आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का सॉर्ट मेथड। ठीक है, वो क्या है, सॉर्टिंग अ नंबर, फर्स्ट नंबर इंट इनपुट एंटर द नंबर, ठीक आ गया, सेकंड इंट इनपुट एंटर द नंबर, और फिर इनके अंदर डाल दिया इन्होंने थर्ड इंट इनपुट एंटर द नंबर, 3 नंबर डाल दिए। इफ़ फर्स्ट इज़ लेस देन थर्ड एंड फर्स्ट इज़ लेस देन सेकंड, अगर जो है फर्स्ट जो है थर्ड से छोटा है या फर्स्ट जो है सेकंड से छोटा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपके पास, स्मॉल इज इक्वल टू फर्स्ट, सबसे छोटा कौन सा है फर्स्ट। बट इफ़ स्टेटमेंट सेकंड इज़ लेस देन थर्ड, अगर जो है सेकंड जो है थर्ड से छोटा है, एंड सेकंड इज लेस देन फर्स्ट, और सेकंड ही फर्स्ट से भी छोटा है, स्मॉल इज इक्वल टू सेकंड, तो स्मॉल क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। एल्स स्मॉल इज इक्वल टू थर्ड, एलिफ फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट आ जाएगा आपका एलिफ के अंदर, फिर आ जाएगा थर्ड, मिडल इज इक्वल टू फर्स्ट। इफ़ ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, इफ़ सेकंड इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट, अगर जो है सेकंड कंडीशन लगा दिया हमने कि अगर जो है सेकंड जो है वो ग्रेटर है फर्स्ट से, तो क्या होगा, एंड सेकंड इज़ ग्रेटर देन थर्ड, और जो है सेकंड ही थर्ड से भी बड़ा है, लार्ज इज इक्वल टू सेकंड, तो ज़्यादा बड़ा कौन सा है, लार्ज है। देन आफ्टर
एल्स लार्ज इज इक्वल टू थर्ड, उसके बाद बताओगे आपकी लार्ज इज इक्वल टू थर्ड है। देन प्रिंट द नंबर एंड असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल मिडल एंड लार्ज, फिर उसके बाद तुमने इस प्रिंटर को इन नंबर्स को प्रिंट कर देना है। आगे इन्होंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देखिए यहाँ पे, नहीं समझ आएगा तो आप पूछ सकते हो, नोट कर लीजिए इस एग्जांपल को। अब आती है मेरे पास आइट्रेशन स्टेटमेंट। आइट्रेशन स्टेटमेंट कौन सी होती है? जो हमारे पास होती हैं लूपिंग स्टेटमेंट। ये तो थी हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया कि हम जो है 3 तरह के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सिंपल स्टेटमेंट, सिलेक्शन सिंपल आ जाएगी पहले सिंपल सिलेक्शन स्टेटमेंट और अनदर डिसीजन स्टेटमेंट। तो सिंपल के अंदर आ गई वो 3, इफ, एल्स इफ और आपका नेस्टेड इफ एल्स। अब आइट्रेशन के अंदर आ जाएगी हमारे पास लूपिंग, while लूप एंड नेस्टेड लूप। आइट्रेशन स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। आइट्रेशन क्या करता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, और तब तक रिप्रेजेंट करता रहता है जब तक कि जो है कंडीशन ट्रू नहीं आ जाती। नेक्स्ट वर्ड है लूप स्टेटमेंट आर यूज व्हेन वी नीड टू रन सम अदर कोड अगेन एंड अगेन। और लूप स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी दूसरे कोड को बार बार रिप्रेजेंट करना है। पाइथन आइट्रेशन लूप स्टेटमेंट आर ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप के हैं हमारे पास, हमने पहले डिस्कस किया, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड नेस्टेड लूप। तो सबसे पहले जो आपके पास आता है, सबसे पहले आता है आपके पास व्हाइल लूप। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब हमें पता है कि गिवन कंडीशन ट्रू है एंड द कंडीशन बिकम फॉल्स, या कंडीशन फॉल्स है, द कंट्रोल विल ओवरकम ऑफ द लूप। तो जो कंट्रोल है वो क्या करेगा? ओवरकम करेगा लूप से। द कंडीशन इज चेक्ड एवरी टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। और जो कंडीशन है वो हर टाइम चेक की जाती है बिगिनिंग ऑफ द लूप। जब लूप आपका स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपकी कंडीशन को चेक किया जाता है। क्या फॉर्मेट रहता है इसका? इसका जो फॉर्मेट है वो आपका ये रहता है सिंटैक्स व्हाइल कंडीशन, देन स्टेटमेंट सेकेंड। एंटर कर दिया लूप को, टेस्ट कंडीशन डाल दी, ठीक है। उसके बाद उसको डाल दिया ट्रू और फॉल्स वैल्यू। एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 1, अगर एक्स 1 है, वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 और एक्स जो है छोटा है 4 से, प्रिंट एक्स और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आइट्रेशन स्टेटमेंट लूप्स का। एग्जांपल दिया इन्होंने वाइल लूप का। तो वाइल लूप का आपका क्या एग्जांपल रहता है? एक्स इज इक्वल टू 1, अगर एक्स जो है 1 है तो हमने कंडीशन लगा दी वाइल एक्स इज लेस देन 3, नॉट इक्वल टू बट एक्स इज लेस देन 3, और कंडीशन लगा दी जो एक्स है वो छोटा है 3 से। प्रिंट इनसाइड वाइल लूप, तो और हमने प्रिंट करा दिया वाइल लूप वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स, और जो वैल्यू है वाइल लूप की वो कितनी है? एक्स है। प्रिंट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक्स क्या प्रिंट कराएगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू में एक जो है वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एल्स इनसाइड एल्स वैल्यू ऑफ एक्स इज एस। और लूप के अंदर जो है, ब्लॉक के अंदर जो है वैल्यू की एक्स की वैल्यू उतनी ही सेम रहेगी जितनी पहले थी, बट दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आउटपुट आपकी सर से आपको डिस्प्ले हो जाएगी, देखो इन्होंने बताई हुई है। प्रिंट इनसाइड एल्स वैल्यू एक्स इज दिस, इनसाइड वैल्यू ऑफ द एक्स इज 1, इनसाइड वैल्यू ऑफ लूप ऑफ एक्स इज लूप वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, इनसाइड एल्स वैल्यू ऑफ एक्स इज 3। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम है फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। अगर हमने किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल निकालना है तो वो कैसे निकालना है, ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लूप का इनफाइनाइट लूप, ठीक है। इनफाइनाइट लूप में आप करते हो, उसका एग्जांपल देखिए। एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स जो है हमारे पास 5 है, वाइल एक्स इज इक्वल टू 5, जब एक्स जो है 5 के इक्वल है, प्रिंट इनसाइड लूप, आपने प्रिंट करा देना है इनसाइड लूप।
आउटपुट आ जाएगी इनसाइड लूप, आउटसाइड लूप। नेक्स्ट आएगा आपका आइट्रेशन स्टेटमेंट। और फॉर लूप हमने कहा था कि जो आइट्रेशन स्टेटमेंट है उसमें हमने 3 तरह के स्टेटमेंट पढ़ी थी, वाइल, फॉर, ओनली 2 तरह की, वाइल एंड फॉर। डू वाइल नहीं होता हमारे पास, डू वाइल होता तो है बट पाइथन में वो काम नहीं करता, तो 2 तरह की स्टेटमेंट आपके पास। नेक्स्ट आ गया आपके पास फॉर स्टेटमेंट। फॉर स्टेटमेंट क्या करता है, टू आइट्रेट ओवर द आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। उन सीक्वेंस को लेता है जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिए रखी हों। सिंटैक्स क्या रहेगा, फॉर वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, क्या वैल्यू डालनी है सीक्वेंस के अंदर, वो वैल्यू हमने डाली थी स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद उसको हमने प्रिंट करा देना था। एग्जांपल लिया इन्होंने, फॉर आई इन द रेंज 3 and 5, देन प्रिंट आई को प्रिंट कराया तो आउटपुट आ गई 3 and 4। 3 और 5 के बीच में जो है वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो 3 और 5 के बीच में जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वो वैल्यू आपके अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट आएगा आपका फॉर लूप स्टेटमेंट। तो फॉर लूप में आ जाएगा आई इन द रेंज 5, 3 and -1। यहाँ पे आपने क्या किया, प्रिंट का आई कर दिया, देन आउटपुट 5 and 4। स्टार्टिंग नंबर of the statement stop generally number up to but not include this number. Step 3, determine the increment between the each number in the sequence। हर एक नंबर को आप सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कीजिए। एग्जाम्पल देखिए इसका, फ्रूट्स में ले लिया और इंडेक्स ले लिया इसका लैंड फ्रूट्स, प्रिंट करा दिया करंट फ्रूट्स फ्रूट इंडेक्स। नेक्स्ट आता है आपके पास आइट्रेशन स्टेटमेंट, फॉर लूप का ही पार्ट है, हमने किया था। नेक्स्ट देखिए, क्लियर हो रहा है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइट्रेशन स्टेटमेंट। आइट्रेशन स्टेटमेंट में फॉर लूप का आपको एग्जांपल दे रखा हुआ है, फॉर आई इन द रेंज 1 to 4, आई जो है रेंज में आपकी 1 से 4 तक के लिए, प्रिंट आई को प्रिंट करा दो एज प्रिंट नो ब्रेक, और उसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में आ गया आपका नो ब्रेक। नेक्स्ट आ गया फॉर लूप के लिए अनदर, फॉर आई इन द रेंज 1 to 3, फॉर जे इन द रेंज 1 to 11, k इज इक्वल टू आई इंटू जे, प्रिंट के एंड देन प्रिंट करा दिया उसको, आउटपुट आ जाएगी आपकी इस तरह से। अगर यहाँ पे देखो एंड में आप /n लगाते तो ये जो है 1 से 10 तक जो भी इंटरव्यू डाटा आपके पास आया ये चला जाएगा आपका, ये जो डाटा है ये चला जाएगा आपका कहाँ पे, प्रिंट होके जो मतलब आपको डिस्प्ले होगा वहाँ पे, फॉर आई इन द रेंज 1 to 3, फॉर जे इन द रेंज 1 and 11, k इज इक्वल टू आई इंटू जे, देन प्रिंट के एंड प्रिंट। हाँ मैं कहती अगर आप यहाँ पे /n करते तो ये जो डाटा है आपका रो वाइज आना था आपको। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आइट्रेशन स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट और फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। तो फैक्टोरियल नंबर आपको होमवर्क भी दिया हुआ है तो ये देख लीजिए यहाँ पे। फिर आया आपका फॉर लूप स्टेटमेंट, एन इंट इनपुट, एंटर अ प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और ईयर्स, ये 3 वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद फॉर लगा दिया आई इन द रेंज, किस में लेनी है, ईयर्स में लेनी है, आई इन द रेंज ईयर्स, एन इज इक्वल टू एन प्लस, अंदर हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये लॉजिक्स हमें पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे निकालनी है। तो हमने जो 3 तरह का हमने 3 तरह का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स को आपको पता होगा, एन प्लस एन इज ट्रिक रेट अपॉन 100। वो प्लीज़ चेक कर लेना, गलत होगा तो आप उसको सही करके लिख देना। नेक्स्ट इज़ योर जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, जो जंप करती है, नाम से पता चला है जो जंप स्टेटमेंट जो जंप करती हैं। अब कैसा जंप करिए, कहाँ का जंप कर रही है, कहाँ को जंप कर रही हैं। जंप स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को में डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। मीन दीज आर यूज टू अल्टर
फ्लो ऑफ लूप लाइक टू स्किप अ पार्ट ऑफ द लूप और टर्मिनेट ऑफ द लूप, कि पार्ट करना है लूप का किसी का स्किप या कोई चीज़ आपने टर्मिनेट करनी है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ जंप यूज इन पाइथन। काफ़ी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द जंप स्टेटमेंट। 3 तरह की जंप स्टेटमेंट है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। सबसे पहले आती है आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट फॉर वैल इन स्ट्रिंग, इफ वैल इज इक्वल टू आई देन ब्रेक देन प्रिंट वैल। देखो अब यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने सिंपल आपका लूपिंग लगा दी है, पर इन सब की इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन नहीं की। नेक्स्ट आ गया कंटिन्यू, जो कंटिन्यू मूव करते रहे। इट इज यूज टू स्किप ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द लूप एंड मूव कंट्रोल बैक टू द टॉप ऑफ द लूप। ये देख लो, इफ वैल्यू इज इक्वल टू इनिट, इफ वैल्यू इज इक्वल टू आई, कंटिन्यू, प्रिंट वैल, प्रिंट थर्ड एंड। पास स्टेटमेंट जो पास करती हैं आपके डज नथिंग इट कैन यूज व्हेन द स्टेटमेंट रिक्वायर्स सिस्टेमेटिकली बट प्रोग्राम रिक्वायर्स नो एक्शन। वाइल पास नथिंग यू हैव एनी ऑप्शन, इट मेक कंट्रोलर टू पास विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। कंट्रोलर पास करेगा बिना उसको एग्जीक्यूट किए हुए। देखो एक और एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू आई पास एलिफ। अब देखो यहाँ पे इन्होंने नोट दिया है, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लो। कंटिन्यू फोर्सेस द लूप ऑफ द स्टार्ट एट द नेक्स्ट कंडीशन आइटरेशन, वाइल पास मीन्स देयर इज नो कोड टू एग्जीक्यूट हियर एंड विल कंटिन्यू थ्रू द रिमाइंडर ऑफ द लूप बॉडी। क्लियर है? तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट होगा आप इसको पूछ लेना मेरे से। ये जो है मैं इसको जो इसके PDF है वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में आपकी शेयर कर दूँगी। क्लियर है? कंटिन्यू हो जाओ, सीरियस हो जाओ क्लास के लिए, सिलेबस बहुत है अभी। थैंक यू क्लास।